जय भीम, नमो बुद्धाय। उपस्थित महानुभावों, मातृशक्ति, समाज में लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी गई, पर उदाहरण बहुत कुछ कम है। सबसे पहला उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिसका कोई सानी आज तक नहीं रहा। और उसके बाद माननीय कांशीराम जी का। उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे समाज नेता विहीन हो गया। जहाँ तक बात रखी जानी चाहिए और समाज में जानी चाहिए, उसका माध्यम हम लोगों के पास आज तक नहीं था। मैं भाई जेम्स रॉयल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने V4U चैनल बनाकर इस उपेक्षित समाज की बात को खुले रूप से कहीं भी तक पहुँचाने का काम करने का बीड़ा उठाया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, जब कहीं बैठते हैं हम आपस में बहुत बातें करते हैं। हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, वो दूरियां हो गई। जो पास रहते हुए बात हुआ करती थी वो बातें नहीं रही। तो ये सबसे बड़ा कदम V4U चैनल से के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो कहीं भी बैठे हों, दिल में दर्द रखते हों, समाज के प्रति पीड़ा रखते हों, और कोई भी ऐसी बात जो समाज के साथ ज्यादती की किसी बहन भाई के साथ हो, उसको यहाँ तक पहुँचाने का और हम सब लोगों के बीच में पहुँचाने का काम करने का माध्यम बने हैं। मैं इसके लिए भाई जेम्स रॉयल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ और एक विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। केवल उम्मीदों से काम नहीं चलेगा। मैं आज जो सब लोग यहाँ बैठे हैं उनसे एक उम्मीद भी करूँगा, उनसे सहयोग की उम्मीद भी चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ बहुत सब कठिन हैं। इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया, बाबा साहब ने प्रयास किया, माननीय कांशीराम जी ने प्रयास किया, सत्ता थी, सरकार थी, फिर भी वो चैनल नहीं चला पाए। ये छोटी चुनौती नहीं है भाई जेम्स रॉयल के लिए। और जेम्स रॉयल जी को आज हम इस बात का आश्वासन दे के जाएं कि भाई साहब चिंता मत करो, लड़ाई कितनी भी कठिन हो, परिस्थितियां कितनी गंभीर हो, हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सामाजिक लड़ाई है, क्योंकि केवल मुद्दा एक मीडिया चैनल का नहीं। मीडिया चैनल तो और भी बहुत बन जाएंगे, लेकिन वो जज्बे की बात है। वो जज्बा जो चाहिए, जो जेम्स भाई ने अकेले यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इनको जो पहली सीढ़ी, अभी बहन जी कह रही थी कि पहली सीढ़ी तो चढ़ गए। बहन जी पहली सीढ़ी पे पाँव रखा है। अभी तो इनको इस आश्वासन के साथ हम सब लोग पूरी ताकत दें कि जहाँ कोई बात हो, निर्भीक रूप से आप इस बात का प्रचार कीजिए। आज राजनीतिकरण होता है, जब भी किसी कोई बात की कोई मुद्दा उठता है तो केवल बलात्कार के ऊपर ही प्रश्न क्यों, बलात्कार के ऊपर ही चर्चा क्यों, और बलात्कारों के ऊपर भी तरह तरह के विचार दिए जाते हैं। उस मुद्दे को इतना विकसित कर दिया जाता है कि सच्चाई ही खो जाती है। और हालांकि कई बार तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, इतनी जघन्य अपराध के बाद प्रचार प्रसार इस तरह से होता है कि उसमें भी ये दलित और वंचित समाज ही दोषी नजर आता है। परिस्थितियों को कोई नहीं देखता। किन कारणों से परिस्थितियां बदली, आज भी एक छोटी सी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना, उसको छोटा करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के विचार आ रहे हैं। कोई उस लड़की का कहीं अफेयर्स बता रहा है, कोई उसकी FIR को ही चैलेंज कर रहे हैं, तरह तरह की बातें। और फिर आज हम कहने के लिए बहुत तरक्की कर गए हैं। एक तरफ आवाज़ उठ रही कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, आरक्षण की ज़रूरत नहीं, सब लोग बराबर हो गए हैं। लेकिन जब कोई बात हो तो वह समाज के अंदर, उस समाज के अंदर पिछड़े समाज में वंचित समाज की बेटी के साथ कोई ज्यादती हो तो फौरन जातीय तबका लगा दिया जाता है। इसकी भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और उसकी लड़ाई के लिए V4U बहुत बड़ा कारगर कदम होगा, बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर जेम्स भाई को बहुत बहुत बधाई